नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से ऐसे काम हैं जो प्रेग्नेंट महिला को नहीं करने चाहिए। ऐसे कई सारे प्रश्न हमेशा आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में और जिसके आंसर मैं पर्टिकुलर आपको नहीं दे पाती हूँ। इससे सेपरेट इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं कि आपको कौन कौन से ऐसे काम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करने चाहिए जो पहले चरण से ही आपको ध्यान में रखना चाहिए, यानी जब से आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है तभी से आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर 1 फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे बदलाव होते हैं शरीर में और इनमें एक महत्वपूर्ण चीज़ देखी जाती है कि महिलाओं को नींद नहीं आती है और नींद न आने की समस्या रात को सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि उनकी नींद एटलीस्ट 8 आवर की कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी नींद सही से पूरी नहीं होगी तो इसका सीधे आपके शरीर पे और साथ ही साथ गर्भ में पल रहे शिशु पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट रुक सकता है और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं नींद न आने की वजह से, नींद सही से न लेने की वजह से। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको जब नींद आए तभी आपको अच्छे से सोना चाहिए या फिर आराम कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने की चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते या फिर हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कितना डाइट लेना है। इसलिए हमेशा अपनी डॉक्टर से एक डाइट चार्ट बनवा लें। प्रॉपर डाइट चार्ट आपकी बहुत हेल्प करेगी, आपके शरीर के लिए और आपके बच्चे के विकास में बहुत ही अच्छी मददगार साबित होती है। साथ ही साथ जिन महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी होती है या प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं, उनमें आयरन या फिर आपने बहुत बार सुना होगा कि इनको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। हीमोग्लोबिन कम होना यानी कि शरीर में एनीमिया की शिकायत होना। अगर आयरन की मात्रा कम होती है और आपके हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम हो जाता है तो इससे आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, जो कि बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में सही नहीं होती है। इससे आपकी डिलीवरी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए बच्चे के विकास के लिए और सही समय पे नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपके शरीर में हमेशा खून की पूर्ति रहनी चाहिए। इसीलिए आप कभी भी आयरन वाली चीज़ या आयरन की टैबलेट्स को मिस ना करें। डेली अपने आहार में आयरन की चीज़ें या फिर आयरन की गोलियां जिस समय आपको दी गई हैं उस समय लेना बेहद इम्पॉर्टेंट है। तीसरी और ज़रूरी बात, बहुत ज़्यादा खाना खाना या कम खाना ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़रूर कहा जाता है कि आप अब एक नहीं दो व्यक्तियों का खाना खाइए क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ओवर फूड ईटिंग करेंगी तो आपका बेबी बम्प प्रेशर आ सकता है ऊपर की तरफ से जब आप बैठोगे और बच्चे को अंदर मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, प्लस आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस वजह से ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करना है। इससे आपको गैस्ट्रिक भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होगी, क्योंकि अपच की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से वैसे भी रहते हैं। तो ओवर ईट नहीं करना है। और बहुत सारी महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस वजह से हम कम खाना खाएं, तो ऐसा भी नहीं करना है। और आपको एक संतुलित आहार प्रेगनेंसी के दौरान लेना बेहद ज़रूरी है और इसके बारे में अपने डॉक्टर से राय विचार करना बहुत आवश्यक होता है, ताकि वो आपको ठीक तरीके से गाइड कर पाएँ कि आपको कौन कौन से फूड लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं। और आजकल डॉक्टर पूरा आपको चार्ट भी देती हैं कि आपको किस तरीके के खाने को लेना चाहिए डेली अपने रूटीन में। इसके अलावा फ्रेंड्स, कभी भी आपको सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा खड़े होके काम नहीं करना चाहिए या फिर गलत तरीके से गलत पोजीशन में नहीं सोना चाहिए। इट मीन्स कि आपका जब बेली बटन बहुत ज़्यादा बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब आपको इन सारी चीज़ों को करने में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए, आप गिर जाओ। इस वजह से आपको ये सारे काम बहुत आराम से करने चाहिए। सोने की अच्छी पोजीशंस हमेशा लेफ्ट या राइट साइड होती है, तो आप इस पोजीशन में ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे। और ऐसे आपको इसलिए भी सोना चाहिए क्योंकि जब आपका पेट बड़ा हो जाता है और आप बिल्कुल फ्लैट सोती हैं पीठ के बल, तो बेबी बम्प का पूरा भार आपके बैक बोन पे आता है, जिसकी वजह से कमर में तेज दर्द की परेशानी पैदा हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा जंक फूड या फिर बहुत ज़्यादा आपको
तीखी मसालेदार चीज़ों के सेवन से बच के रहना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको तेज़ दर्द पेट में हो जाता है और ये सारी चीज़ें आपकी उल्टी पुल्टी चीज़ें खाने की वजह से हो जाती है। फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों के सेवन से आपको परहेज ज़रूर करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। ये आपके बच्चे के लिए भी सेफ नहीं होता है और आपके लिए भी अनसेफ होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हील वाले आपको सैंडल्स भी नहीं वेयर करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऐसे रास्तों का भी यूज़ ना करें जहाँ पे खड्डे हों, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा करने की वजह से या तो आप गिर सकती हैं या फिर आपके पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है और ऐसी कंडीशन में बैलेंस भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा घर में बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की शिकायत होती है, तो बहुत बार ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकता है अगर ऐसी कोई भी आप गलती करती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है इस बात की कि प्रेगनेंसी में बच्चा कितना हेल्दी है, आप कितने हेल्दी हो, डिलीवरी कैसे होगी, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान चलती हैं महिलाओं के माइंड में कि आपको क्या होने वाला है। तो ऐसी बातों में नहीं पड़ना है, आपको ऐसे चक्रों से दूर रहना है, बिकॉज ये आपकी टेंशन को बढ़ाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं की बीपी हाई हो जाती है, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान फेस करना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों में भी बिल्कुल उलझना नहीं है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एक हेल्दी डाइट लेना है, एक हेल्दी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड लेना है। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स जो दवाइयाँ टाइम पे आपको सलाह दी गई है लेने की, वो लेते रहना है और ये सारी चीज़ों में कभी भी आपको कोई भी गलतियाँ या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। इस समय पे सारे जांच करवाना और सोनोग्राफी कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा कभी भी कोई भी ऐसे केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है जिसका केमिकल आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा शैम्पू, कंडीशनर या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत प्रदूषण है, तो यह आपके श्वसन नली से नीचे की तरफ जाता है और बच्चे को भी लंग्स डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से भी आपको बच के रहना है, खुश रहना है, हमेशा हैप्पी रहना है, वही काम करना है जिसमें आपको कंफर्टेबल रहे, जिसमें आपको हैप्पीनेस मेंटेन रहे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को 1st to 9th मंथ रखती हैं तो आपका बेबी भी बहुत हेल्दी रहता है, आपका शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आती है। अगर फिर भी मन में कोई भी दुविधा या प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। इसी के अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।